हेलो, नमस्ते। कैसे आप सब। आज की हमारी कहानी है बुद्धू। शुरू करने से पहले प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। अरे पापा, आपको तो कोई भी बुद्धू बना सकता है, यश अपने पिता विक्रम से बोला। तब विक्रम बोला, ये क्या कह रहे हो यश तुम। यश विक्रम का बेटा है, उसकी उम्र 9 साल है। फिर यश बोला, सच कह रहा हूँ पापा, कल दादी ने भी तो आपको बुद्धू ही बनाया था जब आपने मम्मी को डांटा था। यश की बातें सुनकर विक्रम हैरानी से यश को देखने लगा। फिर विक्रम ने यश से पूछा, यश क्या कह रहे हो, साफ साफ कहो। तब यश बोला, पापा कल शाम जब आप ऑफिस से आए थे तब दादी सुनीता जी ने आपकी गाड़ी की आवाज़ सुनी, फिर बालकनी से देखा और फिर सर पर पट्टी बांधी, फिर बर्तन धोने लगी, जबकि मम्मा वर्षा ने पहले ही सारे बर्तन धो दिए थे, मुझे जूस और दादी को चाय भी बना कर दी थी। ये सब सुनकर विक्रम स्तब्ध रह गया। दरअसल कल शाम जब विक्रम ऑफिस से घर आया तो उसने देखा कि सुनीता जी सर पर पट्टी बांधे बर्तन धो रही है और यश टीवी देख रहा था। तो उसने पहले बैग रखा और फिर अपनी माँ को पकड़कर बिठाया, फिर दंदनाता हुआ अपने कमरे में घुस गया। कमरे में उसने देखा कि वर्षा फोन चला रही है। ये देखकर उसे और गुस्सा आ गया। फिर विक्रम ने फोन वर्षा के हाथ से छीनकर पटक दिया और बोला, तुम यहाँ आराम से फोन चला रही हो और वहां मेरी माँ सर पर पट्टी बांधे बर्तन धो रही है। ये सुनकर वर्षा हैरानी से विक्रम को देखने लगी और बोली, अरे पर मम्मी जी को तो मैं अभी चाय देकर आई हूँ और बर्तन भी सारे मैंने चाय बनाते समय धोए हैं। तब विक्रम बोला, तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। फिर वर्षा बोली, अरे पर विक्रम चटाक। वो अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही विक्रम ने उसके गाल पर एक थप्पड़ जड़ दिया और बोला, वर्षा मैंने सोचा भी नहीं था तुम मेरी माँ के साथ ऐसा करोगी। मैंने तुम्हें हर सुख सुविधा दी ये सोचकर कि तुम मेरा और मेरे परिवार का ख्याल रखती हो, पर तुम तो, अरे ये तो आज मैंने देख लिया, पूरे दिन मेरे पीठ पीछे न जाने क्या क्या करती होगी तुम मेरी माँ के साथ। और मेरी बेचारी माँ, वो तो कभी शिकायत भी नहीं करती। फिर वर्षा बोली, वाह विक्रम वाह, अच्छा सिला दिया तुमने मेरी सेवा का, मेरे प्यार का। अरे जब तुम्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं है तो क्या फायदा मेरा तुम्हारे साथ रहने का। तब विक्रम बोला, हाँ तो चली जाओ, ये धौंस मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है, और हाँ यश को साथ ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। फिर वर्षा ने अपना सामान पैक करा और अपने मायके चली गई। दरअसल सुनीता जी जब से उनके पति का स्वर्गवास हुआ है तब से ऐसा ही बर्ताव करने लगी है। शायद उनको असुरक्षा की भावना ने घेर लिया है, इसीलिए वो रोज नए नए तरीके से अपने बेटे बहू में लड़ाई करवाती है, जबकि वर्षा अपनी सास का हर तरह से ख्याल रखती है, उनकी सेवा भी करती है। खैर, आज सुबह यश ने विक्रम को सब सच बता दिया। फिर विक्रम उठा और सुनीता जी के पास गया और बोला, मम्मी मुझे यश ने सब सच बता दिया है। मम्मी क्या जरूरत थी आपको ये सब करने की। फिर वो यश से बोला, बेटा चलो तैयार हो जाओ, आपकी मम्मी को लेकर आएंगे। फिर विक्रम सीधा अपने ससुराल पहुंचा। फिर वो वर्षा से बोला, वर्षा बुद्धू हूं मैं, मुझे माफ कर दो, मुझे यश ने सब सच बता दिया है, प्लीज घर चलो वर्षा। फिर यश भी बोला, हाँ मम्मा प्लीज चलो, मुझे आपके बिना नींद भी नहीं आई। फिर विक्रम भी बोला, और मुझे भी। ये सुनकर वर्षा मुस्कुरा दी। फिर वो विक्रम के साथ अपने घर आ गई। दोस्तों, वर्षा ने सही किया या नहीं, इसी सवाल के साथ कहानी यही खत्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल KNYK हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। Thank you so much दोस्तों. Thanks for watching. Do like, share and subscribe my channel. Thank you so much.